देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। गुरु बिन ज्ञान ना पावे, गुरु बिन ज्ञान ना पावे, गुरु बिन। हमारे बीच में योगेश जी के मदर फादर भी हैं और इनसे भी हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। बिकॉज़ योगेश ने जैसे बताया हमें कि उनकी मदर जो हैं, उनकी मदर ने उनको इस अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो नमस्कार मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। नमस्कार। मैं चाहूँगी कि सभी दर्शकों को बताएं कि आपने किस तरीके से कैसे कैसे योगेश जी को आपने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। क्योंकि योगेश जब मंदिर में बैठा रहता था, भजन वजन अच्छे गाता था और मंदिरों में भी जाता था, तो थोड़ा फिर सभी लोगों ने बोला कि योगेश बहुत अच्छा गाता है। फिर उसके बाद योगेश भी द्वारहाट के लिए चले गया, फिर वहाँ भी योगेश वहाँ फर्स्ट आ गया। फिर उसके बाद आगे आगे फिर मैं भी सुनते रही। फिर योगेश देहरादून आया, अकेले रहता था इधर, और जैसे अकेले खाना बनाना, खाना, फिर कॉलेज जाना म्यूजिक लाइन में, फिर गुरुजी के वहाँ जाना सीखना। और कभी योगेश एक टाइम कितनी बार ऐसा हुआ, योगेश खाली दूध पी के निकल जाता था, उसको टाइम ही नहीं मिलता था। तो उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा उसने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। मेरा सपोर्ट तो है ही, पर मुझे भी पता है कि मेरा बच्चा इस लाइन में कर सकता था, इसलिए मैंने उसको सपोर्ट किया। लेकिन पापा हमेशा मेरे को भी डांटते थे, उसको भी डांटते थे कि वो चाहते थे कि ये भी आर्मी में हो। बहुत झूठ बोला पापा को उसके। मैंने कभी भी अगर वो कहीं इधर उधर भी जाता था, मैं बहुत झूठ बोलती थी कि वो पेपर देने गया है, ये देने गया है म्यूजिक के उसमें। इसने भी बहुत कुछ लाइफ में बहुत कुछ झेला है, उसी के साथ साथ मैंने भी। अच्छा, मैं चाहूँगी कि जो चैनल के माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि जो माएँ हैं अपने बच्चों के सपनों को दबा दिया करती हैं किसी न किसी रीज़न से। कभी बच्चा कहीं किसी रास्ते पे जाना चाहता है, पर माएँ जो होती हैं कि किसी हालात को देखते हुए स्टॉप कर देती हैं उसके सपनों को। तो उन माँओं के लिए आप क्या मोटिवेशन कहेंगे? मैं उन माँओं को यही बोलूँगी कि एक हद तक अपने बच्चे का साथ देना चाहिए। लेकिन बच्चे भी, कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि झूठ बोल के आजकल बच्चे निकल जाते हैं। लेकिन मेरे को अपने बच्चे पर विश्वास भी बहुत था, क्योंकि इसके बारे में सुनती भी थी मैं। योगेश की मम्मी, यार तुम्हारा योगेश इतना अच्छा है, योगेश की वजह से हमारे बच्चे भी सुधर गए। मंदिरों में जाना और सुबह शाम प्रणाम बोलना, इसी के जहाँ भी मैं ये आर्मी लाइन में रहे हम बहुत ज़्यादा, सेपरेट कमरे में रानीखेत। तो योगेश के वजह से बच्चे इतना इकट्ठा होते थे शाम को मंदिर जाने के लिए। फिर योगेश की वजह से वो आंटी प्रणाम बोलना भी सीखी। तब उसमें थोड़ा सा अपने बच्चे पर विश्वास भी होता कि मेरा बच्चा किस लाइन पर है, अगर जा रहा है तो वो ठीक है या नहीं है। पर सभी माँओं को बोलूँगी, अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। कभी कभी अच्छे चीज़ के लिए पति से झूठ बोलना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही है कि हालांकि कहा जाता है कि झूठ बोलना पाप है, पर किसी सही कार्य के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए अगर झूठ बोला जा रहा है तो उसको झूठ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो उसमें एक विचार है, जो उसमें एक आत्मा जो झूठ बोल भी रही है, तो वो एक पवित्र काम के लिए झूठ बोल रही है। तो हमारे बीच में योगेश जी के फादर भी हैं, इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। सर, उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर स्वागत है आपका। सर, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले थोड़ा सा आप अपना इंटरव्यू, क्योंकि आप आर्मी से हैं, कौन से उससे कहाँ पे आप लोगों का रहा पोस्टिंग, कैसे क्या? मैं कुमाऊं रेजिमेंट में था, तो मैं 28 साल आर्मी में नौकरी करके आया। तो करीबन हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमा हूँ, जगह जगह देखा है। मैं तो घूमते रहता था, पर बच्चे मेरे रानीखेत में काफ़ी रहे। तो शुरू में जो है मैं भी इसको आर्मी में डालने के उसमें था, कोशिश में था कि आर्मी में जाए। तो धीरे धीरे फिर इसका ध्यान संगीत में था, अच्छा गाना गाने लग गया, इसका काफ़ी नाम हो गया। तो मैं भी इसकी तरफ झुक गया और आज बहुत अच्छा कर रहा है और काफ़ी लोग बोलते हैं। इसी वजह से मेरा भी नाम आता है, और योगेश के पापा हैं। मुझे बहुत खुशी है, अच्छा काम करे और उत्तराखंड का नाम, और जो है उत्तराखंड का नाम कमाए। अच्छा सर, कभी लगता है कि जैसे कि उस समय के, चलिए हालात कह लीजिए, क्योंकि एक समय ऐसा हुआ करता था गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, तो ये कहते थे कि चलिए आर्मी में चले जाइए, पुलिस में चले जाइए। शायद हो सकता है कुछ हालात रहे हों जो आपके दिमाग में रहा हो कि बेटा हमारा आर्मी में जाए। पर आज की अगर हम बात करते हैं कि जो बेटे का अचीवमेंट है और बेटी की जो आवाज़ है, इतनी सुंदर आवाज़ है जो दुनिया तक पहुँच रही है, और जो बच्चे इनसे सीख रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो सोच ज़्यादा सही थी या ये सोच ज़्यादा सही है जो आज है? मैं अभी बहुत अच्छा लगता है,
उसमें से सोच रहा था आर्मी में चले जाए, आर्मी में होता तो घूमते रहता, अपनी ड्यूटी करता। अभी जगह जगह प्रोग्राम होते हैं, हम भी जाते हैं, वहाँ पर जो है काफ़ी हमको भी सम्मान मिलता है। काफ़ी लोग बोलते हैं यार आपका बेटा अच्छा गाता है, बहुत खुशी होती है हमको। और जो है कि हमको ये है कि जो है हमारा बेटा बहुत आगे तक जाए, अच्छा नाम कमाए परिवार का। अच्छा, चैनल के माध्यम से सभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपना कीमती समय देकर हमारे घर में आए और जो है आपने जो है इतना हमको भी सम्मान दिया और जो है इसको योगेश को भी, तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जनता तक क्या मैसेज देना चाहेंगे उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि आप योगेश के फादर हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको भी, तो क्या मैसेज देंगे आप? मैम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को मेहनत करनी चाहिए और जो है मेहनत का फल अवश्य मीठा होता है। जो बच्चा मेहनत करेगा पक्का एक न एक दिन आगे जाएगा। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है आप लोग चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा आपने कि जो अभी फ़िलहाल हमने योगेश से बात की थी, उसके बाद जब इनके माता पिता से बात की तो एक ही निचोड़ निकल के आता है कि बच्चे का अगर सपना है और बच्चा भी अपने सपने के लिए अगर लॉयल है तो वहाँ पर माता पिता को सपोर्ट करना चाहिए, उसको बूस्टर बन के उसको सपोर्ट पूरा करना चाहिए, तो वो डेफिनेटली अपने सपने को उड़ान भरेगा ही भरेगा।